कार वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। काफ़ी अच्छे मैंने करंट अफेयर्स के यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 2024 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। 2024 की बात हो रही है। कब की हो रही है? 2024 की हो रही है। तो 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील देश करेगा। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ब्राज़ील तो करेगा ही। ये संस्करण कौन सा है? तो ये कौन सा है? 19वां। ये भी याद रखना है, ये 19वां है, ठीक है। और 2023 में अभी वर्तमान में अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो अपना भारत कर रहा है। और संस्करण कौन सा है? 18वां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर, अमरीकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अमरीकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? शीला फ्रैंचिटी बनी है, शीला फ्रैंचिटी। और साथ ही साथ याद रखना है अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका में मुद्रा क्या चलती है? अमेरिका की मुद्रा क्या चलती है? तो वहाँ क्या चलता है? डॉलर चलता है। ये भी याद रखना है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो 2023 की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। किसको किया गया है? हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 4 नंबर देखते हैं। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? ठीक है, तो किसने किया है? तो ये देश है फ्रांस। फ्रांस ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ आपको हेडिंग डाल के पॉइंट डाल के लिख लेना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। 5 नंबर देखते हैं। इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया? आजकल ये चर्चा में भी बहुत है, अब होना भी चाहिए। हमारे देश ने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है। तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। और इसरो की आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसरो की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, साथ ही साथ आपको थीम भी याद रखना है। अगर थीम पूछे तो थीम भी याद रखना है। चंद्रयान-3 की थीम क्या है? तो साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द मून। 7 नंबर देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी किन देशों ने की है? तो दो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन 2 देशों ने फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी की है। 8 नंबर देखते हैं। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है, यानी शुरू की है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने की है? उड़ीसा ने की है। और उड़ीसा की राजधानी भी याद रखना है। साथ ही साथ उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है, ये भी याद रखना है। 9 नंबर देखते हैं। दुनिया का पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? मीथेन से चलेगा। अच्छा, मीथेन के बारे में आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, यानी चीन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। आगे देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहा है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल सेना किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास है। और साथ ही साथ अमेरिका की राजधानी भी याद रखना है, वाशिंगटन डीसी है। और मुद्रा मैंने बताई दिया है, वहाँ पर डॉलर चलता है। क्या चलता है? डॉलर। सॉरी, 11 नंबर देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने की है? अपना प्यारा देश भारत ने की है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, ये भी याद रखना है। 12 नंबर देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत की अभी बात की जाए तो 126 नंबर पे भारत की कंडीशन बनी हुई है, 126 में। इस सूचकांक में पहला स्थान, अब जरूरी नहीं है कि भारत का ही स्थान पूछे, पहला स्थान भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है। अधिकतर ज़्यादातर पहला पूछता है या
अपने देश भारत का पूछ सकता है कि भारत की कंडीशन क्या है, या फिर सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है वो पूछ सकता है। तो इस सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है, याद रखना है आइसलैंड का, और सबसे आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान रहा है। अफगानिस्तान का बहुत खराब स्कोर रहा है। 13 नंबर देखते हैं, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये की गई है चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ पड़ता है ये भी याद रखना है। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो साउथ जोन ने जीता है। साउथ जोन, जोन में बटा हुआ होता है, तो साउथ जोन ने जीता है। 15 नंबर देखते हैं, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो शाहरुख खान बने हैं। कौन बने हैं? शाहरुख खान। और आईसीसी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, आईसीसी। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ये भी याद रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो कहाँ किया है उन्होंने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला। अगरतला कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है। 17 नंबर देखते हैं, वनवासियों के लिए वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? आप ये देखिए, मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये किसने की है? उड़ीसा ने की है। इस योजना का उद्देश्य है एसटी जाति के लिए। कौन सी जाति के लिए? एसटी जाति के लिए। इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति एवं वन में रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करना। 18 नंबर देखते हैं, समुद्री अभ्यास JIMEX-23 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और जापान के बीच हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, अमा पोखरी योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे नाम ज़्यादातर उड़ीसा में होते हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, तो कौन है? नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री उड़ीसा के। और 115 शहरी स्थानीय निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर देखते हैं, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बन रहा है? तो ये चंबल नदी पे बन रहा है। और चंबल नदी कहाँ पर है? राजस्थान में बहती है। अगर उद्गम की बात की जाए तो याद रखना है आपको, उद्गम कहाँ से हुआ है? चंबल नदी का? तो MP लगाना है, ना कि राजस्थान। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो किस में की गई थी? गुजरात में की गई थी। कहाँ पर? गुजरात में। किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। मेरा बिल मेरा अधिकारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये हरियाणा ने की है। 24 नंबर देखते हैं, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर देखेंगे, कौन सा शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के मेज़बानी से हट गया है? IMP लगा लिए इस क्वेश्चन पर, IMP लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से हट गया है? तो कौन हट गया है? विक्टोरिया। अब विक्टोरिया कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। 26 नंबर देखते हैं, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपना प्यारा देश भारत ने जीता है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप फाइनल में भारत ने हराया किसको था? ये भी याद रखना है। तो भारत ने ईरान को हराया था। अगर आयोजन स्थल अगर आप पूछा जाए तो आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया में ये मैच हुआ था। साथ ही साथ ये भी याद रखना है। 27 नंबर देखते हैं, लांजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। और नीरज चोपड़ा कौन सा गेम खेलते हैं? नीरज चोपड़ा भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक गेम खेलते हैं नीरज चोपड़ा। 28 नंबर देखते हैं, भारत के फिर से सॉलिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता बन गए हैं, दोबारा बन गए हैं, पहले भी यही थे। सॉलिटर जनरल भारत के मान्यवादी के अधीन काम करते हैं, जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं, यानी हेल्प करते हैं। 29 नंबर देखते हैं, 2023 का तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ होगा? ये बैंकॉक में होगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।